हमारा यह कहना है कि मानव निर्मित सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या, अगर दो समस्या आपको बताऊं, और आप समस्याओं की 5W एनालिसिस करके देख लीजिए। 5W मतलब समस्या में 5 बार वाई लगाइए, तो भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मैं 20 मिनट लेट हो गया, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, धारावी से आ रहा था, ट्रैफिक जाम। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन। अगर हम इन दोनों पर रोक लगा दें तो भारत हमारा सुरक्षित हो जाएगा। तो पॉपुलेशन की बात बाद में करेंगे, पहले करप्शन कैसे खत्म होगा वो बात कर लेते हैं। अभी आप ही ने बोला कैश में कैश में कैश में कैश में। नेता हमें जाति के आधार बांटते हैं किस लिए? कैश कमाने के लिए। वैसे भी मंत्रियों के यहां चेक जाता है या अटैची जाती? जोर से बोलिए जरा। कलेक्टर साहब के यहां अटैची जाती है, चेक जाता है। अभी होली के दिन हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के यहां क्या मिला था? जोर से बोलिए जरा। जब मैं पहले कहता था न्याय बिकता है कोर्ट में, तो लोग मानते नहीं थे। मैं धन्यवाद दूंगा होलिका माता को, उन्होंने एक चिंगारी फेंक दिया, एक चिंगारी फेंक दिया, फिर भारत के सब लोग मानने लगे कि कोर्ट में न्याय बिकता है। कड़वी सच्चाई है। और भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम आपको बता रहा हूं। हिंदुओं के घटने का मूल कारण है भ्रष्टाचार। आतंकवादियों ने 26 बेटियों का सुहाग उजाड़ा है ना। अरे उससे कई गुना तो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण भ्रष्टाचार है। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं उससे ज्यादा फर्जी SC ST केस में आत्महत्या कर लेते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा लोग थाने के भ्रष्टाचार कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा माओवाद नक्सलवाद का शिकार होते हैं। करप्शन खत्म हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा नकली दूध घी पनीर मिठाई खा के मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा कोर्ट में तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह कड़वी सच्चाई है। तो हमारे लिए पाकिस्तान तो 1% खतरा है, और पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी सेना इतनी पर्याप्त है, जब मन चाहेगी वो सिंध और जितना बलूच वलूच सारा अपने पास ले लेगी। सरकार चाहे सेना को छूट दे दे, हमारी सेना अपना काम कर लेगी। हमारे पास इतना पर्याप्त है, हम इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गजब का काम किया है। आज हमारे पास ब्रह्मोस है, अग्नि है, जबरदस्त चीजें। अब हम खरीदते नहीं, आजकल तो बेचना भी शुरू हो गया। हमारे लिए खतरा अंदर से है। हम जो घट रहे हैं, अगला सेंसस आएगा आप चौंक जाएंगे। अभी तो 2011 वाला आया, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, मालदीव में खत्म हो गए। अरे भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके। मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर पे 300 तहसीलें 300 की 300 में खत्म हो चुके। अब क्या मतलब इधर भी खत्म हो जाएंगे तब ध्यान आएगा क्या? आप डेमोग्राफी कैसे बदल रही है इसको देखना है। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, अपनी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अपनी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई, आपकी लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई। और यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत जल्दी सैटेलाइट से सर्वे होने के बाद पता चलेगा कि मंदिर से ज्यादा संख्या चर्च और मस्जिद की हो चुकी है। और यह बड़े प्लांट वे में किया जा रहा है, बड़े प्लांट वे में काम किया जा रहा है उनको, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ डिक्लेयर करना है तो UN तो कहेगा तुम सर्वे करके दिखाओ सैटेलाइट से। तो पता चला 1 किलोमीटर के एरिया में मंदिर तो 5 है, मस्जिद और चर्च 8 है। क्या करोगे आप? और ये बड़े प्लान वे में। अच्छा, स्ट्रक्चर भी कैसे कैसे बन रहे हैं, जो इस्लाम में हराम है वो भी बनाया जा रहा है। जैसे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा इबादत योग्य नहीं है। तो फिर हाजी अली में किसकी इबादत हो रही है? हाजी अली से निकलते समय मुझे एक चीज ध्यान आता है कि अभी तो इतना पाट वाट दिया तब भी इतना पानी है। तो जिसकी दरगाह, भाई दरगाह तो वहीं बनती है ना जहां व्यक्ति अंतिम सांस लेता है। तो हाजी अली साहब उस पानी में जाके अंतिम सांस लिए कैसे होंगे? ये सोचना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है। तो बात फिर वही आ गई, करप्शन। करप्शन हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। वित्त मंत्रालय कहता है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। यह वित्त मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% 100 रुपए से कम खर्च करते हैं
और केवल 20% ही लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, और जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 2000 वाली बंद हो गई है, 1000 वाली बंद हो गई है, एक धक्का और दो, 100 की नोट 500 को लिखना शुरू करिए फेसबुक पे कि ये 500 की नोट हमारे लिए बारूद के समान है। मैं आपसे कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, हमारे 25% खतरा हमारे लिए कम हो जाएगा। 25% खतरा कम हो जाएगा, 25% जिहाद खत्म हो जाएगा, 25% लैंड ग्रैबिंग खत्म हो जाएगी, 25% करप्शन खत्म हो जाएगा। एक कमांडेंट पकड़ा गया बॉर्डर पे, 22 करोड़ उसके पास मिला है सिलीगुड़ी के बॉर्डर पे, बंगाल बॉर्डर पे। अगर उसने एक घुसपैठियों को अंदर कराने के लिए 2000 रुपए लिया होगा, तो 22 करोड़ में कितने घुसपैठिए अंदर कराए? जिसकी मैथ अच्छी हो बताओ जरा। 22 करोड़ में कितने लोगों को अंदर कराया होगा? 1,10,000। मेहता जी 22 करोड़ लिया, 2000 पर हेड उसने घुसपैठियों का लिया, कितने लोगों को अंदर कराया? 1,10,000 लोगों को। एक कमांडेंट बीएसएफ का, और 22 करोड़ तो पकड़ा गया, उसके पहले पकड़ा भी नहीं गया होगा। कितने घुसपैठियों को अंदर करा दिया? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, वो बॉर्डर का करप्शन खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, अंदर का भी करप्शन खत्म हो जाएगा। ये जो आरटीओ ऑफिस के दलाल बनवा रहे हैं ना, 3-3 हजार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं, नगर निगम वाले बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, ये रुकेगा। 3 काम हो जाए, और उस 3 काम को प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, और आधार को यूनिक आइडेंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। इनफैक्ट जब आधार आया था वो यूनिक आइडेंटिटी के लिए ही आया था। आधार को यूनिक आईडी डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपका सारा नंबर आधार नंबर ही होगा। आपका बैंक का नंबर आधार नंबर होगा, आपका पासपोर्ट का नंबर आपका आधार नंबर होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो नंबर आपका आधार का नंबर होगा, और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 75% करप्शन खत्म हो जाएगा, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करते ही, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। आप लोग गाय के लिए बड़ी चिंता करते हैं, अरे गौ तस्करी 100% खत्म हो जाएगी। गौ तस्करी का पूरा कारोबार ही कैश में होता। और मैं बहुत सारे गौ स्मगलिंग के जो काम करते हैं, ऐसे सफेद पोस्ट पाखंडियों को जानता हूं। बोलते कुछ और है, वास्तव में गौ स्मगलिंग, उनके बड़े बड़े कत्लखाने चल रहे हैं, बड़े बड़े कत्लखाने चल रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, ब्रजेश जी भी जानते ही होंगे। आज की डेट में गाय तस्करी का काम हम जिसके बारे में सोचते हैं कि वही नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वो कारोबार रुक जाएगा, हमारी गाय माता बच जाएंगी, अपहरण खत्म हो जाएगा। अभी